पेट्रोल रिलीफ लेने वाले नौजवान के 46 ई चालान मोटरसाइकिल के निकल आए और उसका मोटरसाइकिल ही जब्त हो गया। जी हाँ, बिल्कुल, नौजवान को पेट्रोल रिलीफ लेना महंगा पड़ गया। अब कैसे महंगा पड़ा? अब एक नौजवान है, ये पेट्रोल रिलीफ लेना चाहता है और इसने अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट, तमाम तर कागजात, चीज़ें जो है वो पूरी करता है। पूरी करने के बाद जब ये जो है स्टेशन जाता है, वहाँ जाकर जो है दिखाता है कि भाई ये तमाम तर मामलात हैं, मेरी बाइक की वेरिफिकेशन भी कर लें, मेरी बाइक को चेक भी कर लें, ये सारे कागजात हैं। तो वो कहते हैं ठीक है भाई, आप वाकई मुस्तैद लग रहे हो, आपको 100 रुपए सस्ता पेट्रोल मिलना चाहिए। अब इसी सूरत हाल के अंदर जो है वो जैसे ही मोटरसाइकिल को चेक किया जाता है कि मोटरसाइकिल के ऊपर खुदा ना खासा कोई वारदात या कोई FIR या कोई इस तरह की इशू ना हुआ हो, तो जैसे ही वो देखा जाता है तो 46 ई चालान इस शख्स के निकल आते हैं। और ये जो चालान है ये काफी लंबे अरसे से इसकी बाइक पर होते आ रहे हैं और इसने जमा नहीं करवाए थे। अब वहां पर क्या किया जाता है? अब उसको 100 रुपए तो रिलीफ मिले या ना मिले, उसकी मोटरसाइकिल ही जब्त कर ली जाती है और थाने के अंदर बंद कर दी जाती है और फिर इस शख्स को बगैर सवारी के घर जाना पड़ता है। अब चाहे ये किसी से लिफ्ट लेकर गया है, रिक्शे पर गया है या मरियम नवाज साहिबा की जो फ्री ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके ऊपर गया है, तो जाहिर है, अब जाहिर है ई चलान का सिस्टम जो है वो पूरे लाहौर, पूरे पंजाब के अंदर है। तो आप लोग अपनी बाइक की, अपनी गाड़ी की वक्तन फवक्तन जो है ई चलान चेक करते रहा करें। कहीं आपका बाइक भी जो है बहुत सारे ई चलान के शिकार तो नहीं है, या आपकी गाड़ी के ऊपर जो है वो बहुत सारे ई चलान तो नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कभी आपको कोई ट्रैफिक के एहलकार होके और आपको बताया भाई आपके तो 15 चालान रहते हैं, आपके 10 चालान रहते हैं, और फिर आपको वो फौरी वहीं पर अदा भी करने पड़ेंगे, चाहे वो 10,000 के हों, 20,000 के हों या 1 लाख रुपए के चालान हो, वो आपको फौरी वहीं पर ही अदा करने पड़ेंगे। आप फैमिली के साथ हों या नहीं, आपको लाजमन अदा करने पड़ेंगे। तो इसलिए हर महीने के आखिर में, हर 2 महीने के बाद, 15 दिन के बाद अपने बाइक के ई चलान, अपनी गाड़ी के ई चलान लाजमी चेक कर लिया करें। अब जैसे ये शहरी जो है पेट्रोल रिलीफ के लिए गया था और अपना बाइक भी उनके हवाले करके जो है वापस आ गया। अब जाहिर है जब तक ये तमाम चालान जमा नहीं करवाएगा, पे नहीं करेगा, इसको तब तक इसकी बाइक वापस नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप लोग भी खुदारा, अगर आपको ई चलान आते हैं और आपको पता है कि आपकी गाड़ी के या बाइक के ई चलान है, तो उसको फौरी जमा करवाएं, क्योंकि जमा होते रहेंगे, बोझ और बर्डन आप पर ही बढ़ता रहेगा। फिर एक ना एक दिन तो लाजमी जमा करवाने आपको पड़ेंगे। तो फिर वही बेहतर यही है कि आप साथ साथ जो है, चाहे 500 का चलान है, 1000 का चलान है, अब तो चलान के रेट भी कम हो गए हैं। 2000 वाला चलान जो है वो 1000 रुपए का है। इसी जो है वो तमाम जो है चलान के रेट्स भी कम कर दिए गए हैं। तो ये आपकी सहूलत के लिए है। तो आप पर, आपकी बाइक पर अगर आप जानते हैं कोई चलान है तो फौरी जमा करवाएं। अगर आपको नहीं पता कि आपकी बाइक पर चलान है या नहीं, तो सेफ सिटी ऐप पर जाइए, सेफ सिटी के पोर्टल पर जाइए, वहां जाकर अपनी बाइक, अपने ID कार्ड और चेसी नंबर के जरिए अपनी बाइक और गाड़ी के चलान पता करवाइए और फौरी तौर पर चलान अदा कीजिए।